बहुत बहुत स्वागत है मेरे देश के जितने डिफेंस एस्पिरेंट्स हैं। डिफेंस में करियर चॉइसेस को लेकर के बच्चे काफ़ी डाउट में रहते हैं और ये डाउट 12th क्लास क्वालिफाइड कैंडिडेट में बहुत ज़्यादा हो जाता है। जिन्हें स्टूडेंट ने अपने 10+2 में आर्ट स्ट्रीम ले लिया होता है वो बिल्कुल चिंतित हो जाते हैं कि सर आखिर डिफेंस में हमारा कोई करियर ऑप्शन है कि नहीं, मेरे पास आगे चल के कोई अपॉर्चुनिटी है कि नहीं, और इस वजह से कहीं ना कहीं वो अपना डिफेंस ज्वाइन करने का जो सपना है उसको छोड़ देते हैं और किसी अन्य क्षेत्र के प्रिपरेशन में लग जाते हैं। तो आज का ये सेशन बहुत खास होने वाला है। जितने भी हमारे आर्ट स्ट्रीम के बच्चे हैं, 12th लेवल पे हों, ग्रेजुएशन लेवल पे हों, आज मैं बताने वाला हूं कि आखिर आप आर्ट स्ट्रीम से भी कैसे फौज का हिस्सा बन सकते हैं, 10+2 लेवल पे भी, ग्रेजुएशन लेवल पे भी और 10th लेवल पे भी। और बिल्कुल आर्मी, नेवी, एयरफोर्स हर जगह मैं आपको समझाऊंगा कि कमीशन में क्या अपॉर्चुनिटी है आपके पास और नॉन कमीशन मतलब अधिकारी रैंक पे आर्ट स्ट्रीम से आप हैं तो क्या क्या अवसर है आपके पास, और नॉन अधिकारी रैंक मतलब आपका गैर अधिकारी रैंक पे भी क्या क्या ऑप्शन है जब आप आर्ट स्ट्रीम से होते हैं। आज के इस वीडियो में आर्ट स्ट्रीम 10+2 किए हुए बच्चों के लिए डिफेंस फोर्सेस में करियर ऑप्शंस को लेकर के कंप्लीट डिटेलिंग बात होने वाली है। वीडियो को बिल्कुल देखिएगा और मैं चाहूँगा जितने भी अपने दोस्त हैं आर्ट स्ट्रीम वाले उनको प्लीज़ शेयर करिए, क्योंकि उनके अंदर भी एक मोटिवेशन और जज्बा आना चाहिए कि वो आर्ट से हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि फौज का हिस्सा नहीं बन सकते, वो भी फौज का हिस्सा बन सकते हैं। तो चलिए, आर्ट स्ट्रीम के बच्चों के लिए डिफेंस में करियर ऑप्शन 10वीं के बाद ही शुरू हो जाता है। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ। आर्ट स्ट्रीम के कैंडिडेट 10th लेवल पर सबसे पहले आर्मी GD की अपॉर्चुनिटी को ऑप्ट कर सकते हैं, आर्मी ट्रेड्समैन के लिए जा सकते हैं, और जो हमारी महिला कैंडिडेट हैं, दैट मीन विमेंस कैंडिडेट हैं, वो भी अपॉर्चुनिटी ऑप्ट कर सकती हैं WMP के रूप में, मतलब विमेन मिलिट्री पुलिस के लिए। ये तो रही आर्मी की अपॉर्चुनिटी जो आपके पास है। वहीं जब नेवी की हम बात करते हैं तो आपके पास नेवी MR एक बेहतर अपॉर्चुनिटी के तौर पे है मैट्रिक रिक्रूटमेंट कैटेगरी में, और साथ ही साथ हम जोड़ेंगे इंडियन कोस्ट गार्ड को भी, जिसको आप इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक DB के तौर पे जानते हैं, डोमेस्टिक ब्रांच के तौर पे जानते हैं। और बहुत सारे बच्चे हैं, क्योंकि पैरामिलिट्री फोर्सेस की बात कर ही रहा हूँ, तो आप जानते हैं कि एक स्पेशल वैकेंसी आती है SSC GD की, जिसके अंतर्गत पैरामिलिट्री फोर्सेस के जितने भी ऑप्शन हैं, वो BSF हो, CRPF हो, ITBP हो, SSB हो, CISF हो, सारे के सारे ऑप्शन जो हैं इसके द्वारा खुल जाते हैं। तो मतलब हम देखें तो आर्ट स्ट्रीम वाले के लिए आर्मी में भी ऑप्शन क्लियर हो गया कि GD ट्रेड्समैन और विमेन के लिए WMP है। हमने नेवी MR भी देख लिया, नेवी के अंतर्गत हमने जो है अपॉर्चुनिटी के तौर पे कहीं ना कहीं इंडियन कोस्ट गार्ड में नाविक DB देख लिया, पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी देख लिया, और साथ ही साथ एयरफोर्स में भी बच्चे पूछते हैं क्या 10th में कोई अपॉर्चुनिटी है, तो बिल्कुल ग्रुप C एक स्पेशल फॉर्म आता है, इसको भी आप बढ़ चढ़ के अप्लाई कर सकते हैं और करियर बेहतर ढंग से लेके चल सकते हैं। तो इस तरीके से मिलिट्री और पैरामिलिट्री मिला के 10th लेवल पे आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है अगर आप आर्ट स्ट्रीम से अपना 10+2 कंप्लीट किए हैं तो। चलिए, इन सभी डिफेंस एंट्रीज में अलग अलग एज लिमिट रिक्वायर्ड होती है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी डिफरेंट होता है। सबसे ज़्यादा डाउट्स आर्ट स्ट्रीम के बच्चों के लिए 12th जो कर लेते हैं उन कैंडिडेट्स के अंदर आता है। क्या आर्ट स्ट्रीम से 12th करने वाले कैंडिडेट की सबसे पहली चॉइस जो आती है कि सर क्या हम NDA के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्या हम नेशनल डिफेंस एकेडमी में जा सकते हैं? तो आज मैं कहना चाहता हूं बिल्कुल NDA में आप जा सकते हैं। 12th उसमें क्वालिफाई होना ज़रूरी है, और अगर आप आर्ट स्ट्रीम है तो कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं है। आर्मी के लिए आपको पूरा ऑप्शन है बच्चा, एयरफोर्स में भी आप नहीं जा सकते हैं, बट आर्मी आपके लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी है। और 10+2 के बच्चे जो हैं अगर वो एयरफोर्स का भी सपना देख रहे हैं नॉन कमीशन कैटेगरी में, वो भी ना घबराएं, आपके लिए एयरफोर्स में Y ग्रुप एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है। उसमें आर्ट्स, कॉमर्स, बायो हर तरह के बच्चे अप्लाई करते हैं। तो मुझे लगता है कि 10+2 लेवल पर भी अपॉर्चुनिटी को ध्यान से मैं देख रहा हूँ, तो आपके लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी है NDA ऑब्वियसली आर्मी की कैटेगरी में, और एयरफोर्स वाई तो आपके पास है ही। आर्ट्स स्ट्रीम वाले बच्चे जो हमारे होते हैं वो 10+2 में आर्ट्स कंप्लीट करने के बाद फाइनली ग्रेजुएशन में जाकर के वो अपना BA कंप्लीट कर लेते हैं। अब BA करने के बाद उनको लगता है कि अब मेरे पास फौज में करियर ऑप्शंस खत्म हो गए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। BA करने वाले कैंडिडेट्स के लिए भी बहुत सारे जो है ऑप्शंस खुल जाते हैं हमारे ग्रेजुएशन लेवल पे। तो ग्रेजुएशन के बाद ही बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं, जैसे कि आप CDS की बात कर लें, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, ऑब्वियसली आप IMA के लिए, OT के लिए बढ़ चढ़ के अप्लाई कर सकते हैं, कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको मैं कहना चाहता हूँ कि अपॉर्चुनिटीज़ की कोई कमी नहीं है। और पैरामिलिट्री फोर्स की बात कर लूँ ग्रेजुएशन में तो CAPF सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स भी आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन है। तो इस तरह से अगर आप देखने की कोशिश करें तो 10th में आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हो गए, 10+2 लेवल पे आप NDA और एयरफोर्स वाई का बेहतर ऑप्शन हो गया, और ग्रेजुएशन लेवल पे 2 बेहतरीन एंट्री फौज के अंदर CDS और CPF के तौर पे हैं जो आपके लिए करियर अपॉर्चुनिटी के तौर पे है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आर्ट्स कर लिया है तो कोई गुनाह नहीं किया है, फौज में आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हर तरह से तैयार हैं। तो बढ़ के जैसे जैसे फॉर्म आते हैं 6 मंथ के शेड्यूल पे फॉर्म आते हैं, और लगातार अगर आपने मेजर कलसी क्लासेस का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो सौरभ सर तो लगातार आते ही रहते हैं, और आकर के एक ही मेरा उद्देश्य होता है कि जो भी करियर अपॉर्चुनिटी और ऑप्शन है मैं आपको बताऊं। वहाँ मैं क्वालिफिकेशन, वहाँ मैं परसेंटेज, वहाँ मैं हर तरह की चीज़ों की बात करता हूँ। तो ऑब्वियसली आप लगातार जुड़े रहें और देखते रहें ध्यान से कि आखिर CDS का फॉर्म कब आएगा, आखिर CAPF का फॉर्म कब आएगा, आखिर NDA का फॉर्म कब आएगा, आखिर एयरफोर्स वाई का फॉर्म
कब आएगा, और सब हाल फिलहाल में सारे फॉर्म आपके आने वाले हैं, और कब आखिर आर्मी जीडी के लिए मुझे मौका मिलेगा, एसएससी जीडी के लिए हमें कब मौका मिलेगा, डीबी के लिए, नेवी एमआर के लिए, मतलब ऑल अपॉर्चुनिटीज़, तो सबकी हम बातें करेंगे। और इसी तरह की डिफेंस अपडेट और इन्फॉर्मेशन बिल्कुल आपके सामने मैं लाता रहता हूँ। और इसमें मैं ऑनेस्टली कहना चाहता हूँ, आप सबका प्यार है, क्योंकि आप लगातार ये प्रश्न करते हैं और आपके प्रश्नों से एक मोटिवेशन मिलता है, और फिर जब आपका आदेश हो तो मैं कैसे ना कर सकता हूँ, मैं बिल्कुल हाजिर होता हूँ आपके सामने वो इन्फॉर्मेशन लेकर। मैं आशा करता हूँ आर्ट से जुड़े हुए जितने भी बच्चे हैं उनमें एक कॉन्फिडेंस आया होगा, और मैं कहता हूँ कि आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। फॉर्म भी भरना है आपको, और जम के एमकेसी के साथ लग के तैयारी भी करना है, और हम वादा करते हैं कि एमकेसी का हिस्सा बनते हैं तो आपको मिलेगा श्योर शॉर्ट सिलेक्शन। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल गुड लक। जय हिंद, जय भारत।